इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 6 बजे हुए हैं शाम से व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि आज जो है वो क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। और नाइटी में हूँ मैं अभी, बिकॉज मैंने दिन में आराम किया है। मैं सो गई थी और अभी 1 घंटे पहले उठी हूँ, मुँह हाथ धोए हैं, फ्रेश हुई हूँ। कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि बहुत सारा काम करना है। मैं आपको बताती हूँ क्यों करना है, क्योंकि आज है रांधन छठ। रांधन छठ किसे कहते हैं, कल शीतला सातम है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रांधन यानी कि खाना बनाना, छठ यानी कि सप्तमी से 1 दिन पहले छठ होती है ना, वो। तो कल जो है वो शीतला सातम है, बच्चों के लिए एक त्यौहार है। आपको याद होगा मैं ये त्यौहार हमेशा मनाती हूँ और 1 दिन पहले खाना हम रात को बनाते हैं और नेक्स्ट डे हम ठंडा खाना खाते हैं। कुछ याद आया? हर साल ये फेस्टिवल मैं मनाती हूँ। तो आज भी हम लोग रात को खाना बनाने वाले हैं, फुल फ्लैश, बहुत सारा। और फिर कल पूरा दिन गैस नहीं जलेगी। और आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है और 14 तारीख को शीतला सातम का त्यौहार है जो बच्चों के लिए किया जाता है, जिसमें ठंडा खाना खाते हैं, शीतला माता की पूजा होती है। आज रात को गैस की पूजा हो जाएगी, यानी कि गैस के चूल्हे की खाना बना के लास्ट में। और फिर उसके बाद कल पूरा दिन गैस नहीं जलेगी, चाय हमें कहीं और से अरेंज करनी पड़ेगी और खाना हमें ठंडा खाना है। आज बनाना है और कल खाना है, तो वो दिन है आज। तो बस इसीलिए मैं रिलैक्स मूड में बैठी हूँ नाइटी में। मैंने कहा सब काम शुरू करेंगे। अभी क्या क्या बनाने वाले हैं हम लोग। आज मीनाक्षी आने वाली है, जो मेरे यहाँ पे भाभी काम करती है, उनकी बेटी। देसाई वड़ा करके एक वड़ा होता है, वो मुझे बनाना नहीं आता है। विवेक का बहुत मन कर रहा है खाने का, उसको बनाना आता है। तो भाभी बोली मैं शाम को उसको भेजूंगी, तो शायद भाभी भी साथ में आएगी, वो भी आएगी और वो बनाने वाली है। मैं पूरियाँ बनाऊंगी कल के लिए, रायता बना के रखूंगी। देसी चने बनाऊंगी, बोले वाइट वाले। एक होते हैं वो जो लाल चने होते हैं, काले चने, वो मैं बनाने वाली हूँ कल के लिए। तो अभी भाभी आएंगी शायद उसको लेके, तो भाभी मुझे सब कट करके देंगी और मैं शुरू करूंगी। अभी फिलहाल विवेक चाय बना रहे हैं हमारे लिए, सबके लिए चाय पीने जा रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद काम शुरू कर देंगे। और क्या बनाने वाले हैं हम, देसाई वड़ा। हाँ बस देसाई वड़ा, पूरी, काले चने, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। ठंडा खाना खाने में हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। सपोज़ कि मैं दाल बना लूँ अच्छी नहीं लगेगी, पाव भाजी बना लूँ अच्छी नहीं लगेगी। ये जो चने होते हैं ये रख के भी अच्छे लगते हैं, खाए जाते हैं, मतलब ऐसा है। तो ये बनने वाला है आज, पूरा मेन्यू है। अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे हम लोग काम। पहले पी लेते हैं क्या, चाय बन चुकी है। चाय बन चुकी है और इस तरह से पंखे में रखी हुई है, तो ये ठंडी नहीं हो जाएगी बेबी। बेबी हाँ बेबी, मुझे गरम गरम चाय पसंद है बेबी। ऐसे कैसे करत रही, गरम चाय नहीं देत रही? नहीं देत रही। विवेक कपड़े पहनत रही। ये देखिए, आज ये मेकअप ब्रशेस हमने धोए हैं। हमने नहीं, प्रिशा ने धोए हैं। ब्रश है जो लोग मुंह पे घिसते हैं घिसते नहीं है ये, आज ये प्रिशा ने सब साफ़ किए हैं। उसको साफ़ करना आता है बहुत अच्छी तरह से। ये हमारा ब्लश वाला ब्रश है जिससे हम ब्लश लगाते हैं, बहुत गंदा हो रहा था, आज इसने साफ़ किया है। और ये दोनों मेरे आई ब्रशेज़ हैं, एक मेरा कलर बार का है और एक मेरा आई थिंक वेट एंड वाइल्ड का है। और ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के आई शेडो ब्रश हैं, इससे बहुत अच्छा आई शेडो होता है। तो आज फाइनली इसने धो दिए और ये यहाँ इसने पंखे में रख दिए थे, क्योंकि बाहर का जो मौसम है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये धूप में रख के सूखते, बिकॉज पूरा दिन ऐसा माहौल रहा है, कोई धूप नहीं निकली है। और ये देखो ये, और हाँ पापा जी की मूंछ बनने लग गई है, पापा जी की। और गाइस पापा जी ने मूंछ रख ली है। और आप लोग बोलना कि मूंछ में मैं कैसा लगता होगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं निकाल लूंगा। बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। आपका मुझे राय चाहिए। अरे भैया पॉजिटिव ही राय देना मेरे पति को, क्योंकि मेरा पति मुझे ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही। नहीं लेकिन आप लोग को कैसा लगता है मुझे बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ठीक से नहीं आई, दिखाना जरा इधर, हम भी तो देखें जरा कैसी आ गई। हाँ देखो आ तो रही है विवेक, आ तो रही है। और ये मैंने क्यों बंद रखा था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ आ रही है बाहर, हवा बहुत है कि चाय नहीं बन पा रही थी। मौसम देखिए, आधे बादल आधी धूप, लेकिन काफ़ी ठंडी वाली हवा चल रही है, मज़ेदार वाली हवा है बाहर। और ये हमारे कपड़े सूखे हैं शान से, क्योंकि आज बारिश नहीं थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ डाल दिए। हवा की आवाज़ देखिए, आपको आइडिया आ रहा होगा कितनी हवा है। ग्रीनरी बहुत हो गई है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बारिश हुआ करती है ना, जिस वजह से ग्रीनरी काफ़ी हो गई है। ये पीछे ग्राउंड में इतनी ग्रीनरी रहती है ना कि देख के आधा मन तो इसी को देख के खुश हो जाता है मेरा। खूब बढ़िया वाली ठंडी हवा है और इसके साथ साथ पियेंगे हम शाम की चाय। घर में भी ये हवा आ रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत तेज़ी से हवा आती है हमारे घर में। हमारे कर्टन उड़ते रहते हैं, उस पर से आपको पता चल जाएगा। ये देखिए हमारे कर्टन उड़ रहे हैं। तो चलिए चाय तो हो गई, अब मैं ये चने चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। समझ गए ना आप, देसी चने, लाल चने, हमारे यहाँ काले चने भी कहते हैं भाई, जो जिसको बोलना है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इसको मैं कुकर में रख रही हूँ उबलने के लिए। सुबह से भिगो दिए थे मैंने
और यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। जब इतना सारा खाना बनना होता है ना तो बहुत फटाफट काम करना पड़ता है, और मैं थोड़ा इसलिए भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि भाभी की बेटी आ चुकी है, तो फिर वो देसाई वड़ा बनाने वाली है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी किस तरह से बनाते हैं। वैसे मुझे नहीं पता ये आटा हर जगह मिलेगा या नहीं, गुजरात में तो ये आटा तैयार मिलता है दुकानों पे, लो और अपना बना लो। अब वो कैसे बनता है वो मुझे नहीं पता, तैयार आटा मिलता है। तो आज जब ये बनाएगी तो मैं देखने वाली हूँ, है ना। गर्मा गर्म पूरी देख के मन कराया ना खाने का। किस किस का मन किया मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ बन रही हैं ये इतनी सारी कल के लिए पूरियाँ, है ना। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मिलवाने जा रही हूँ मीनाक्षी से, जो स्पेशल मेरे घर पे आई है देसाई वड़े बनाने के लिए, लेकिन इतना शाय है कि मुझे मना कर रही है कैमरा में लेने के लिए। अदरक लहसुन है ना ये एकदम ऐसा लगता है जैसे ग्राइंड कर दिया हो। मस्त बांटती है आंटी। अदरक लहसुन और धनिया और देसाई वड़े का टोटल आटा, और इसमें नमक डाला है और नींबू और दही थोड़ी डाली है। और क्या पड़ेगा? अब जे आपका मसाला से ना हल्दी से धनिया से धनिया पाउडर, हल्दी, मर्चा भी तीखू मर्च। तो ये आटे में देख लिया आपने क्या क्या डाला, दही, थोड़ा सा नींबू, नमक, हरा धनिया, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, और इसको ना 3-4 घंटा भिगोना भी पड़ता है। और यहाँ गरम तेल डालना है लास्ट में, एकदम तेज़ गरम 2 चम्मच तेल डाल देना है। और इसको भिगो के रखा था इसने दोपहर को, ये भाभी ने दोपहर को भिगो के रख दिया था। भाभी भिगो के गई थी क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम बनते हुए देख रही हूँ, तो मैं भी आपके जैसे सीख ही रही हूँ। अब ये देसाई वड़े के आटे में क्या क्या होता है एग्जैक्टली किसी व्लॉग में आपको मैं बताऊँगी, खुद मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। अब इसको इसने फेंट लिया है प्रॉपर और ये वड़े डाल दिए इसके अंदर। ये वड़े ठंडे भी अच्छे लगते हैं, और इसीलिए विवेक ने सजेस्ट किया कि भाई ये वाले वड़े बनाओ, तो क्या कल जो भी खाना है वो ठंडा ही खाना है तो अच्छा लगेगा, यू नो। तो वैसे मैं भिंडी भी बनाने वाली थी, आपको याद है अगर, तो मैंने लास्ट ईयर भिंडी मसाला बनाया था, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी भिंडी बनाया था। वो इस बार इन्होंने मना कर दिया। तो चलिए अब इनका रिएक्शन देखते हैं, इनको कैसा लगता है ये टेस्ट करके। वैसे बहुत बढ़िया बना हुआ है। नहीं ना, तो एक खा के देख लेना मीनाक्षी, बहुत टेस्टी लग रहा है। कैसे लगे? सब सही है ना अंदर? हाँ, देसाई वड़े कहते हैं। यहाँ पे एक कास्ट होती है गुजरात में, देसाई लोग, उनकी आई थिंक ये की होगी इन लोगों ने, मतलब उन्होंने ही काम आपने देख लिया। मीनाक्षी जो है वो बना के जा चुकी है वड़े। मैं आपको वड़े दिखाती हूँ। टेस्टी लग रहे हैं बहुत, खाने में बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बने हुए हैं, खूब टेस्टी हैं। इसको कल खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब वो तो चली गई है, अब मुझे अपना काम करना है। मैंने पूरियाँ बनाई थी, उसने वड़े बनाए हैं, और भाभी ने मुझे सब कुछ कट करके दिया जो मैं ग्रेवी करने वाली हूँ अभी। और ये रहे मेरे चने जो मैंने पहले रखे थे, और ये अभी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का ग्रेवी का। वैसे सिंपल खाना बनता है, प्याज वगैरह सब डाल सकते हैं, खुद के खाने के लिए ही हम ये बना रहे हैं। बस इतना है कि कल हमें गैस नहीं जलानी है, तो रात को पूजा करेंगे, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। बस यही रीज़न है, पूरा टाइम आज नाइटी में हूँ मैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा था इसीलिए। पूरी बनाते बनाते पूरा चेहरा पूरी जैसा तेल वाला हो चुका है। चलिए आगे का काम निपटा लेते हैं। तो चलो झटपट से बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं काले चने। तो यहाँ पे वैसे मैं छोले भी बोले थे विवेक को, छोले विवेक ने मना कर दिया, राजमा भी मना कर दिया, पनीर भी मना कर दिया कि ठंडा नहीं अच्छा लगता है, बस ये वाले चने इनको अच्छे लगते हैं ठंडे। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, भाई आप चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो, जैसे गर्म हो जाए हींग और ज़ीरा डाल दिया। और मैंने ग्रेवी में क्या क्या डाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। और हाँ, ये आप सोचेंगे कि भगवान को भी ये खाना दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये खाना सिर्फ हमारे लिए ही बन रहा है, मतलब सिर्फ ठंडा खाना होता है। गैस की पूजा होती है, सारा काम खत्म हो जाएगा। मैं आज आपको दिखाऊंगी इस त्यौहार पे हम कैसे पूजा करते हैं, सब डिटेल में दिखाने वाली हूँ। तो बस आपके साथ ये थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मसाला थोड़ा सा ये होने में, भुनने में टाइम लगता है। तो मीनवाइल मैं क्या करूँगी, ये जो काले चने होते हैं ना, ये पानी में ग्रेवी में ठीक से मिक्स नहीं होते, आपने देखा होगा आप जब भी बनाते होंगे। सो एक ट्रिक बता रही हूँ, थोड़े से उबले हुए चने ले लो,
और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल लो, वही जो इसके अंदर पानी है वही वाला, और इसको आप ग्राइंड कर लो। ज़्यादा नहीं लेने, 2 चम्मच जैसे ले लो तो। और उसके बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे हम चनों में ना, क्योंकि मैं अभी और 2 सीटी लगाऊंगी ये ग्रेवी डालने के बाद, ये जो भून रही हूँ ना मसाला वो डालने के बाद। तो आप देखना एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी पकड़ लेगा ये चना। तो बस इसको ग्राइंड कर दिया मैंने और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ट्रिक मैंने मेरे सासू माँ से सीखी थी, वो इस तरह से डालती हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं छोले चने। कुछ भी आप छोले भी बना रहे हो, राजमे में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 3 सीटियाँ लगा दी और देखो मेरे छोले हो गए, मतलब सॉरी चने हो गए बिल्कुल तैयार। तो अब मेरा खाना ऑलमोस्ट पूरा बन गया, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। इनको हम फिलहाल फ्रिज में रख देंगे रात को और फिर सुबह ही निकाल के रख देंगे ताकि टेम्परेचर दोपहर तक इसका नॉर्मल हो जाए। सो अब बारी आ गई है किचन साफ़ करने की, क्योंकि 10 बजे से पहले मुझे पूजा भी करनी है। तो अब बस मैं सफाई पे लगूंगी, क्योंकि भाभी और उनकी बेटी तो काफ़ी जल्दी चले गए थे, मेरा काम बाकी रह गया था। तो वो बोल भी रही थी कि मैं बैठ जाऊँ सफाई तक, मैंने कहा नहीं आप चले जाओ, मैं कर लूँगी, इतनी देर किसी को बिठाना अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं किचन की सफाई करूँगी बस इसी तरह से। वैसे भाभी करती हैं रोज़, मैं नहीं करती हूँ किचन साफ़, लेकिन फिर भी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात को तो वैसे भी मैं थोड़ा बहुत साफ़ करती हूँ, बट हाँ आज तो मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ अच्छे से, बिकॉज़ आज पूजा करनी है गैस के चूल्हे की। तो ये जो त्यौहार होता है इसका साल भर बच्चे और हम लोग राह देखते हैं, हम औरतें, बिकॉज़ पति और बच्चों से रिलेटेड कोई भी त्यौहार होता है तो वो औरतों के दिल के बहुत करीब होता है। बिकॉज़ हम चाहते ही हैं कि मतलब हमारे पति बच्चों के लिए, वी आर वेरी डेडिकेटेड, यू नो, हम औरतें बहुत डेडिकेट होते हैं हमारी फैमिली के लिए। तो बच्चों के लिए उपवास करना या ऐसा कोई त्यौहार करना अच्छा लगता है। इसमें वैसे व्रत कुछ नहीं रखा जाता, इसमें तो बस ठंडा खाना खाना होता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड होता है बच्चों के लिए, शीतला माता को। तो अब मुझे नहीं पता ये कौन से स्टेट में कब होता है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में तो शीतला माता का जो त्यौहार होता है वो होली के बाद होता है, जिसे बसौड़ा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं रहती हूँ तो ऑब्वियसली यार आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के जो रिचुअल्स हैं वो भी फॉलो करने चाहिए। तो अब मेरी सासू माँ पहले से फॉलो यहाँ पे करती चली आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ रहती थी। तो ऑब्वियसली मैंने भी उनके रिचुअल्स को जो वो फॉलो करी थी, उन सब चीज़ों को मैंने फॉलो किया है। जैसे कि वट सावित्री, ये हमारे दिल्ली साइड में व्रत नहीं होता है, जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, बट मैं जब से शादी होकर यहाँ पर आई हूँ मैं वो भी करने लगी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, लाइक यू नो, ये रस्में, ये त्योहारों का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है मेरी डार्लिंग स्वीट हार्ट। तो इसने देखा मम्मी काम कर रही है तो बोली मम्मी लाओ मैं करके देती हूँ। और ये बहुत अच्छी किचन साफ़ करने लगी है, क्योंकि आपको याद होगा बीच में लॉकडाउन के टाइम पे बहुत टाइम तक हमारे सबके हाउस हेल्पर्स नहीं आए थे, तब मैं अकेले थक जाती थी। तो शी यूज़ टू हेल्प मी अ लॉट। इसी तरह से मुझे हमेशा से हेल्प करती चली आ रही है। सो मैं कह सकती हूँ कि शी इज़ अ वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव गर्ल। सो आई हैव अ वेरी सपोर्टिव गर्ल एक्चुअली। तो अभी वैसे पढ़ाई भी वो कर रही है, क्योंकि जब जब वो काम करते हुए व्लॉग में दिखती है लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप तो उससे काम करवाते हो, ये पढ़ती नहीं है क्या। जी नहीं, 15 मिनट के व्लॉग से आप जज ना करें, वो अच्छी तरह से पढ़ती है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, चलिए बाद में बताती हूँ, प्रिशा कुछ कह रही है। तो ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया, पूरा किचन क्लीन हो गया है एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन। बस ये थोड़े बर्तन है, ये मैं शायद से बाहर रख दूँ, शायद से नहीं भी रख दूँ, चलेगा। इस पर कल सुबह आंटी तो आने ही वाले हैं। ये थोड़ा गंदा हो रहा है, ये भी ठीक कर दूँगी, धो दूँगी मैं कल इसे, बाकी सब ठीक है। और ये रे पापा, हाय, मजे में हो गया। पापा मूछ रख रहे हैं और मैं इतनी खुश हूँ, पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ हम पति पत्नी मिलके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि कुछ लोग कहते हैं कि आजकल आपके प्रमोशनल वीडियो बहुत आ रहे हैं। तो भाई सुबह में प्रमोशनल आता है और रात को व्लॉग आता है। अब अगर आप लोग ये चाहते हो कि सुबह में व्लॉग आए, मतलब दोपहर में, और रात को प्रमोशनल आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। लेकिन रोज़ व्लॉग आता है ऑलमोस्ट, तो आप ऐसे डिसअपॉइंट ना हो, मैं व्लॉग भी डालती ही हूँ रोज़, ठीक है। चलो मैं दिखाती हूँ पूजा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पान रखा, पहले गैस साफ़ कर ली, इसके बाद पान रखा, पान का पत्ता। इसके बाद यहाँ पर हम 1 रुपये का सिक्का मैं रख रही हूँ। इस तरह से पूजा करते हैं इस त्यौहार पे। यहाँ पे सुपारी रखी मैंने सिक्के के ऊपर, और इसके बाद इस पे चढ़ाएंगे हम हल्दी कुमकुम, यानी कि हल्दी और वो कुमकुम जिसे कहते हैं ना रोली, वो ये चढ़ाएंगे, यानी कि मतलब उनको अर्पित करेंगे। और इसके बाद इनको वस्त्र हम अर्पित करेंगे। तो वस्त्र कैसे अर्पित करेंगे, यानी उनके कपड़े। तो आपको भी पता होगा भगवान को वस्त्र कैसे अर्पित किए जाते हैं। तो ये रुई के मैं वस्त्र बनाऊंगी, रुई का ऐसे लंबा लंबा सा ये करके ना, फिर इसको जॉइंट करके, और ये उनके वस्त्र हो जाते हैं। तो ये त्यौहार मुझे भी करना नहीं आता था, मैंने मेरी सासू माँ को देख देख के सीखा है, और करना ही चाहिए। देखो जो भी चीज़ में आ जाता है ना बच्चों के लिए या पति के लिए, बस हम औरतें बहुत अलर्ट हो जाते हैं।
तो बस इसीलिए मैंने भी करना शुरू कर दिया था शादी के बाद। तो बस अब ये वस्त्र मैंने बना लिया, अब ये उनको धारण करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे धारण करवा दिया मैंने, बस अब हाथ जोड़ लेना है। और इसके बाद साइड पे हमने वो भी निकाल के रखा है एक प्लेट में जो हमने खाना बनाया है, और एक गिलास पानी भी हम रखने वाले हैं एक लोटे में। तो बस इस तरह से मैं हाथ जोड़ लूँगी। अभी दिया करना बाकी है, तो चलो मैं दिया भी जला के ले ही आती हूँ। और यहाँ पे मैं दिया जला के ले आई हूँ। बस अब ऐसे करके पूजा कर लेनी है। और ये सेल्फ़ी कैमरा के कारण आपको शायद उल्टा दिखेगा, मैं उल्टा नहीं घुमा रही हूँ, बिल्कुल सीधा ही घुमा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा तो हो गई है। अब मैं विवेक को बोलूँगी हाथ जोड़ने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आज के दिन मैं आपको यही दुआ दूँगी और बधाई दूंगी कि आप भी सब अपने अपने बच्चों के साथ ऐसे ही खुश रहें। सबके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे सलामत रहें। और शीतला माता हम सभी के बच्चों की सदैव रक्षा करें। और विवेक ने भी आके हाथ जोड़ लिया। जब तक मैंने यहाँ तैयारी की है पूजा की, विवेक ने बराबर मेरा साथ दिया है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा, शीतला माता के नाम पे ज़रूर लाइक करना, बच्चों के नाम पे ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, मेरे व्लॉग रोज़ आते हैं, आप कहेंगे तो मैं व्लॉग दोपहर को डाल दूँगी और शाम को प्रमोशनल डाल दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।